अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करना चाहते हो, दोनों ही केसेस में आपको कैश मैनेजमेंट आना चाहिए। क्या है ये कैश मैनेजमेंट? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैश बेनिफिट्स क्या है, कैश मैनेज क्या है, कैश क्रंचेस क्या है, एक्सेस कैश को सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे करें। लास्ट तक बने रहना, वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज वीडियो टाइटल, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट। हेलो, आई एम मैंडी मिटचल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स फाइंड आउट। कहते हैं सेल्स यानी रेवेन्यू आपका अहंकार है, आपका प्रॉफिट वो है आपकी बुद्धिमत्ता, और आपका कैश फ्लो वो है आपकी असलियत, कि आप किस जगह से हो और कहां तक जाओगे। क्या होता है कैश फ्लो? कैश फ्लो का मतलब हो गया पैसों का अंदर आना या फिर बाहर जाना, इसको कहते हैं कैश फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं रेशो, करंट रेशो। क्या है आपका करंट एसेट्स, क्या है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मतलब फॉर एग्जांपल आपका होम हो गया, आपका कार हो गया, ये हो गया आपका करंट एसेट्स। और आपका करंट लायबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल आपने लोन ले रखा है, आपको किसी सप्लायर को पेमेंट करना है, वो हो गया आपका करंट लायबिलिटीज। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। नंबर 1, पेमेंट ऑन स्पेसिफिक डेज चूज। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई शॉप का दुकान है, वहां पर मैं क्या करूंगा, कोई स्पेसिफिक डेज चूज कर लूंगा जहां पर मेरे जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी मेरे वेंडर हैं, उन सबको मैंने कैश देने हैं। हफ्ते में ना 2 स्पेसिफिक डेज चूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे ले लेता हूं और सैटरडे ले लेता हूं। इन 2 दिन पे ही फोकस करना है कि किन किन को मैंने पैसे देना है। ऐसे क्या होगा, आपका ना दिन भर टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ भी मैंने इसको पैसे देने, इसको पैसे देने हैं। पूरे हफ्ते टेंशन रहता है। यहाँ पर आपको भी समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्लाइंट जो है उसको भी पता लग जाएगा कि या तो मेरे को जो मेरा पेमेंट है या तो वेडनेसडे को मिलेगा या सैटरडे को मिलेगा। इस हिसाब से अपने ना सर्कल्स को मैनेज कीजिए। इस तरह आप ना अपने कैश फ्लो को मैनेज कीजिए। इस दिन आपको पता रहेगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे जाएंगे। स्टेप 2, यहां पर आपको समझना होगा नेचर ऑफ कैश फ्लो। क्या है ये नेचर ऑफ कैश फ्लो? जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उससे पता करो कि वो आपका रेवेन्यू है या फिर आपका लायबिलिटी है। मान लो आपका कोई सेल हुआ, उसमें आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो आपका प्रॉफिट है या फिर किसी को एडवांस में देना है, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपनी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, शो ऑफ की दुनिया में शो ऑफ करने के लिए होम ले लेंगे, कार ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे। इससे क्या होता है ना, उनका ना ईएमआई बढ़ जाता है और उससे कोई रिटर्न तो आता नहीं है, और वो अपने लायबिलिटी को ना नॉन प्रोफेशनल एसेट्स में लगा देते हैं, और वो अपने एसेट्स को ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लगा देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं आपको नेचर ऑफ कैश फ्लो के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है कैश फ्लो प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको बताता हूं, इसका प्रॉफिट क्या हो सकता है आपको। मान लीजिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास कितना एक्सेस कैश है, कितना आप डेप्थ ले सकते हो। सरप्लस कैश मतलब कि अगर आपके पास ज्यादा कैश है तो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सप्लायर नेगोशिएशन, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आप गेम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप रामू के पास गए और बोला कि देख ये सामान मैं तुरंत ही खरीदूंगा और पूरा कैश दूंगा, तो आपको वो शायद ना 5% या फिर 10% डिस्काउंट में दे सकता है। क्यों? इससे क्या होगा, आपका ना प्रॉफिट बढ़ेगा। 6th पॉइंट, कॉन्फिडेंस इन स्टेक होल्डर। इसमें क्या होगा, सामने वाले बंदे को भरोसा दिलाना होगा कि जो आप उनके गुड्स लेके जा रहे हो वो आप ना टाइम पे उनका लौटा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने उस बंदे को भरोसा दिला दिया कि ये बंदा मेरे को टाइम टू टाइम कैश दे देता है, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो बंदा भी आपको ना देने में हिचकिचाएगा नहीं। ऐसे लोगों को इन्वेस्टर और वेंडर दोनों ही बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डेली क्लोजिंग बैलेंस। आपको पता होना चाहिए आपके अकाउंट बैलेंस में कितने रुपए पड़े हैं, आपके बिजनेस में आज कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। हर चीज के बारे में आपको एनालाइज मॉनिटर करते रहना चाहिए। और उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रोल योर कैश फ्लो। यहां तक था कैश मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको ना कैश क्रंचेस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या हो गया, आपने +2 में या +1 में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, जैसे मेरी दादी थी ना, पुराने जमाने में क्या हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरी दादी मेरे को गेहूं दे देती थी, मैंने जाके उसके एक्सचेंज करके ना सामान लेके आ जाता था, अपने लिए चॉकलेट वगैरह लेके आ जाता था। उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, किसी चीज को एक्सचेंज करना। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे हैं, मेरे पास सामान है, मैंने आपसे कैश लिए और आपने मेरे को पैसे दिए, ये हो गया बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप आता है रिड्यूस ओवरहेड। मतलब कि पुराने जमाने के लोग भी कहा करते थे कि खर्चे कम रखो। ये नहीं कि शो ऑफ की दुनिया में शो ऑफ करने के लिए आईफोन खरीद लिया, ये खरीद लिया। खर्चे कम रखो।
नेक्स्ट स्टेप में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑफिस जाना है तो मैं क्या करूंगा, या तो रेंट पे कार लूंगा या फिर खुद का बाय कर लूंगा। जो मैं बाय करूंगा वो हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो मैं रेंट ओला और यूबर करके आऊंगा वो हो गया मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यहां तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है यूज रिफर्बिश्ड आइटम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कैमरा चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए और मेरे को पता है कि मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को ना यूज किया हुआ सेकंड हैंड ले सकता हूं। फॉर एग्जांपल कई कंपनियां होती हैं जो हमें क्या करती हैं कि वारंटी के साथ उस चीज को रिपेयर करके देती है, तो हमें वो बाय कर लेना चाहिए, ना कि न्यू की तरफ भागना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है आउटसोर्स। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने वेबसाइट बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अलग से बंदा हायर नहीं करूंगा, मैं थर्ड पार्टी किसी बंदे को बोल दूंगा कि हाँ भाई तू मेरा ये वेबसाइट बना दे, और उसके बदले कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू उसको दे दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास ना मैंने मान लो कि अगर मैं किसी को हायर करता हूं, मैं किसी वेंडर को हायर करता हूं, उससे मेरे को टेंशन रहेगा, किसी एम्प्लॉय को हायर करूंगा तो मेरे को उसको सैलरी देनी होगी। इससे क्या होता है कि ना हमारा टाइम बचता है और हमारे को ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अब कई बार क्या होता है कि हमें ना उसके बारे में अच्छे से पता नहीं होता तो हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन जो थर्ड पार्टी पर्सन होगा उसको पता होगा कि अब इससे नेक्स्ट स्टेप बंदे से क्या करवाना है। सो फॉलो करें इन सब टिप्स को। नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट ऑडिट सिस्टम। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है CCF, मतलब क्रिएट क्रिटिकल फंड। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं, क्यों? ताकि उनको क्रिटिकल समय में पैसे काम आते हैं। ऐसी हमारे माताएं बहनें भी होती हैं, वो क्या करती हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, गोल्ड खरीद के रखती हैं घर में, ताकि हमारे मुश्किल समय में उस चीज का काम यूज में ले सके हम। ऐसी आपने क्या करना है, आप बिजनेसमैन हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर और भी कोई अदर सोर्सेज है वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उस पैसों को आप यूज नहीं कर सकते, मुश्किल समय में आपको ही दिक्कत होगी। तो दोस्तों मैंने इस कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। हमने कैश करेंसीज के बारे में डिस्कस कर लिया, कैश मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, कैश बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन बचा क्या, कैश एक्सेस कैश के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा रेवेन्यू है, ज्यादा कैश है, ज्यादा कैपिटल है, तो उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कैसे करें। फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि हमें अच्छा खासा रिटर्न देती है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस ज्यादा कैश है तो उसको जुए सट्टे में नहीं लगाना है और ना ही उसके साथ कोई गलत काम करना है। कैश को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हो, ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ मिलना चाहते हो और इनका ट्रेनिंग लेना चाहते हो, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करो, फॉर्म फिल करो, या फिर बोल्ड लाइन नंबर जो ब्लिंक कर रहा है इस पर कांटेक्ट करो। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहिए तो मुझे फॉलो करते रहना। और वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और बहुत कुछ समझ में आया तो कमेंट और दूसरों को शेयर भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।